नमस्कार बच्चों, मैं ध्रुवेश कुमार अपने YouTube चैनल MSD के सर पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं फिर आप लोगों के लिए एक्टिव पैसिव लेकर आ गया। अब की बार मैं एक्टिव पैसिव जो लेकर आया हूं वो है इम्परेटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बेटा, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे वीडियो पर नए हैं वो पहले तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चा, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ब क्या होते हैं। वर्ब को दो भागों में बांटा गया। एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको तीसरी कैटेगरी में रखा गया है। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हिंदी में कहते हैं सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है इसमें कर्म नहीं होता, और सकर्मक का मतलब होता है कर्म साथ होता है। अकर्मक का मतलब कर्म नहीं होता और सकर्मक का मतलब कर्म साथ होता है। यानी क्रिया के साथ अगर कर्म हो तो सकर्मक, और क्रिया के साथ अगर कर्म ना हो तो अकर्मक। इसी को इंट्रांजिटिव, अकर्मक को इंट्रांजिटिव और उसमें ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? अब आज जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव में वो होगा इंट्रांजिटिव, यानी इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करने वाले हैं। हाँ बच्चों, इसमें हम ऑब्जेक्ट की बात नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं किसकी? सब्जेक्ट की, या फिर कोई वर्ब रहेगा, ये बात करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें नहीं आने वाला है। और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो किस प्रकार से बनाएंगे, इस बात को चलते देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को उनके दो बार हो गया बेटा, उनके भावार्थ देने वाले क्रिया का प्रयोग कर, जो भावार्थ देने वाले होते हैं, यानी कि उसका भाव क्या है, जो भी हम बोल रहे हैं उसका भाव क्या है, तो भावार्थ देने वाले क्रिया का प्रयोग कर पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो भावार्थ देने वाले क्रियाएं निम्न है। जैसे क्या है? सबसे पहले ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड मतलब हम जब किसी को कोई बात कहते हैं, जैसे कहते हैं कि तुम जाओ, ये कुर्सी वहां से उठाकर वहां रख दो, तो ये हमने क्या किया? उसको आदेश दिया है। उसको क्या किया है? आदेश दिया है और आज्ञा दिया है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारा भाव क्या है? हमारा भाव उसमें क्या है कि मैं आज्ञा दे रहा हूँ। अच्छा, जैसे अगर मान लो कोई सेना है और कमांडर आया, बोला कि तुम यहाँ पर जंग छेड़ दो, तो ये क्या हो गया? उनका कमांड आ गया कि अब तुम इस पर, ठीक है, उनका हुक्म आ गया है, अब उसका पालन उनको करना है। तो ये एक प्रकार का भाव है। कह तो रहे हैं कि तुम वहां पर जंग छेड़ दो, अब उसमें उनका भाव क्या था? कमांड देना, हुक्म देना उनका भाव था। ऐसे ही रिक्वेस्टिंग का विनती हो गया, ठीक है। एडवाइस का क्या हो गया? सलाह देना हो गया। सजेस्टेड का हो गया सुझाव देना हो गया। वैसे प्रपोज का मतलब होगा प्रस्ताव रख देना किसी चीज का, और फॉरबिडन मतलब होता है मना कर देना, ये भी एक प्रकार का भाव है, ठीक है। देखिए, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं जा सकता, अगर यहाँ पर हो तो फॉरबिडन का प्रयोग करते हैं। बेग्ड भीख मांगना, मांगना का ऐसे हो जाएगा मांगना, ठीक। और उसके बाद है बिसीज्ड मतलब चेतावनी देना। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है? चेतावनी दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं इनके सेंटेंसेस को देखते हैं, इनका एग्जांपल देखते हैं, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले क्लीन कर देते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले हम क्लीन कर देते हैं। वैसे शॉर्टकट ले लीजिएगा, हम बगल हो जाते हैं थोड़ा सा। शॉर्टकट ले लोगे तो ये याद रहेगा कि हमें क्या आगे बताने वाले हैं, किसका प्रयोग करना है, नहीं तो भूल जाएंगे ना। चलिए,
हमें सबसे पहले एक्टिव को समझ लो, एक्टिव को समझ लो, फिर पैसिव बनाएंगे। एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव में हमारा आएगा एक सिंपल सा वर्ब आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद कुछ अदर वर्ड्स आएंगे, अदर वर्ड्स आएंगे। इसमें भाई क्या नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, हर चीज में हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे थे, बट इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? देखिए, और इसका पैसिव क्या बनेगा, पैसिव का रूल, पैसिव का क्या रूल होगा, यहां पर सबसे पहले यू आर आ जाएगा, यू आर, क्योंकि जब हम किसी को कमांड देते हैं, जब किसी को कमांड देते हैं वो हमारे सामने होता है, किसी को हुक्म देते हैं वो हमारे सामने वाला होता है, किसी को प्रस्तावना देते हैं तो हमारे सामने वाला होता है, किसी से विनती करते हैं तो हमारे सामने वाला होता है, तो हमारे सामने वाले को हम क्या प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो बात को कह रहा होता है वो करता होता है, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन होता है, तो जो सामने आपकी बात सुन रहा होता है वो सेकंड पर्सन होता है, तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यू आर हो गया। उसके बाद भावार्थ देने वाले, भावार्थ देने वाली क्रियाएं, यहां पर क्या देंगे, भावार्थ देने वाली क्रियाएं कर देंगे। उसके बाद हमें क्या प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है, फिर हमें प्रयोग कर देना है एक्टिव वॉइस, क्या प्रयोग कर देना है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव हमने लिख दिया, हो गया भाई, ठीक है, समझ लीजिए। तो यू आर भावार्थ देने वाली, उसके बाद टू, उसके बाद एक्टिव। चलिए क्या है, यू आर, उसके बाद भावार्थ देने वाली क्रियाएं, फिर टू, फिर वर्ब की सॉरी, फिर ये देखिए भावार्थ देने वाले को, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इस बात को ज्यादा ध्यान देना है, इस बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि भाई हमने बताया था ना वीआईपी, क्या बताया था, वीआईपी, वीआईपी का मतलब है वर्ब इसकी पहचान है, वर्ब इसकी पहचान है। भाई पैसिव हम पढ़ रहे हैं, पैसिव पढ़ रहे हैं, पैसिव में मेन का चीज क्या होता है कि कोई भी टेंस हो, कोई भी टेंस हो, वर्ब उसकी पहचान है, वर्ब थर्ड फॉर्म होगी, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो वर्ब तो आने आना है, बिना वर्ब के हम पैसिव नहीं बना। अभी देखिए हम बिना ऑब्जेक्ट के बनाने जा रहे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, पैसिव बनाने जा रहे हैं, लेकिन बिना वर्ब के आप पैसिव नहीं बना सकते, वर्ब होना आवश्यक है, यानी वर्ब इसकी पहचान है। क्लियर है? वीआईपी, वैसे तो वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी जो भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया, वीआईपी का मतलब वी से वर्ब, आई से इसकी इस पहचान, ठीक है, वर्ब इसकी पहचान है। तो मेन चीज है भाई, ये हमारे द्वारा मेंशन किया गया है, रियलिटी नहीं है, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, रन फास्ट, एक्टिव हमारा क्या बना, एक्टिव हमारा बना रन फास्ट। किसी ने कहा या स्कूल में प्रतियोगिता कराई गई, स्कूल में प्रतियोगिता कराई गई, अब टीचर बोल रहे हैं रन फास्ट, तेज दौड़ो, तेज दौड़ो, ठीक है, और उन्होंने कैसे कहा, तेज दौड़ो, उन्होंने क्या कहा, तेज दौड़ो, उन्होंने आपको आज्ञा दी, उन्होंने आपको आज्ञा दी कि तेज दौड़ो, उन्होंने ऑर्डर दिया। और एक चीज, ठीक है, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया कि नहीं, तो यहां पर हम पैसिव क्या बनाएंगे, पैसिव, पैसिव क्या बनेगा, सबसे पहले तो यू आर आ जाएगा, ठीक है, यू आर, भावार्थ देने वाले का थर्ड फॉर्म, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद हमें टू लगाना है, टू, फिर एक्टिव को जैसा का तैसा उतार देना है, ठीक है, रन फास्ट, ये देखो
पैसिव हमारा बन गया, वेरी सिंपल। क्या है, यू आर ऑर्डर टू रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ने के लिए आज्ञा दिया गया है, तुम्हें तेज दौड़ने की आज्ञा दी गई है। क्लियर है, ये चीज हो गया। हाँ, अब देखिए अब मान लो हमारे पास एक एक्टिवास है, क्या है, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, ध्यान दीजिएगा, प्लीज कीप क्वाइट। अब इसको देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, इसको देखते ही आपको समझ में आ गया क्या कह रहा है, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कृपया, कीप क्वाइट मतलब शांत रहिए, कृपया शांत रहो, ये क्या कहा गया, क्या किया गया, कृपया लगाते ही हमको क्या समझ में आ गया, क्या हो गया, ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब ये 4 लोग बोलने लगे, हम क्या कहेंगे, अरे प्लीज प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैसिव, पैसिव क्या होगा, यू आर, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू आर। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कोई खेल नहीं है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कोई खेल नहीं है कुछ भी है, कुछ भी खेल नहीं है ऑब्जेक्ट का। देखिए हो गया, भावार्थ देने वाले हमको लगाना, भावार्थ देने वाले ध्यान दीजिएगा। और हाँ प्लीज, प्लीज हट जाएगा, अब प्लीज का कोई मतलब नहीं, प्लीज एक भाव था, बस हो गया, ठीक। उसके बाद हमें क्या चाहिए, भावार्थ। अच्छा, हम प्लीज के लिए भावार्थ का प्रयोग क्या कर देंगे, क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ना, रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू, बस। उसके बाद हमें क्या करना, एक्टिव को जैसे का तैसे रख दो, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कुछ भी नहीं है, देखिए कुछ भी नहीं है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट, आपको शांत रहने की क्या किया गया, के लिए रिक्वेस्ट किया गया है, ठीक है, विनती की गई है, आपको शांत रहने के लिए विनती की गई है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक्टिव। किल हिम, उसे मार डालो, किल हिम, किल हिम, उसे मार डालो। अब ध्यान दीजिएगा, किल हिम ऐसे लग रहा है कि कोई कमांडर है, वो क्या कर रहा है, उसको कमांड कर रहा है, कमांड कर रहा है, उसको मार डालो। यहाँ पर आदेश से नहीं मतलब है, आदेश तो नॉर्मल सी चीज होती है, कमांड बहुत ही जान लो उस पर जोर दिया गया है, ठीक है, उसको नहीं करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर है, चलिए तो क्या हो जाएगा भैया, पैसिव, पैसिव इसका क्या हो जाएगा, पैसिव इसका हो जाएगा यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर। कमांडेड क्या हो जाएगा, कमांडेड, यू आर कमांडेड। उसके बाद टू किल हिम, एक्टिव को जैसे का तैसे उतार देंगे, ठीक है, किल हिम, किल हिम, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हिंदी भी देखने की जरूरत नहीं है, हिंदी भी देखने की जरूरत नहीं है, बस भाव समझ लेना, किल हिम, बस आपको कमांड किया गया। क्लियर, नाउ और देख लेते का एक्टिव। वर्क हार्ड, कठिन काम करो, वर्क हार्ड,
कठिन काम करो। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आया है, नहीं आया है। ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो हम क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसका भाव समझेंगे। वर्क हार्ड, यहाँ पर हमें क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हमें क्या किया जा रहा है, वर्क हार्ड, यानी कि हमें दिया जा रहा है सजेशन। हमें क्या दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। ठीक है, हमें सजेशन दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है, हमें सलाह दिया जा रहा है। इसे हम क्या मान सकते हैं, सलाह मानो या सुझाव मानो। हाँ, वर्क हार्ड चाहे सलाह मानो या सुझाव मानो। ठीक है, तो हम सुझाव मान सकते हैं, सुझाव मान सकते हैं। कोई आया, हमारे कार्य को देखा, तो उसने कहा कि ठीक, काम तो तुम्हारा अच्छा है, वर्क हार्ड, और अच्छा काम करो। तो उसने क्या किया। अच्छा, सुझाव कैसा होता है, सुझाव का मतलब क्या होता है, सुझाव का मतलब क्या होता है, जब कोई काम हम कर रहे तो कोई आता है कहता है कि नहीं तुमको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो ये सुझाव होता है, एडवाइस। तो सुझाव होता है, सुझाव को यानी सजेशन। और एडवाइस जो होता है सलाह देना, सलाह देना का वर्क हार्ड, वो सलाह दे रहा है आपको कि तुम कठिन काम करो। तो एडवाइस क्या हो जाएगा, एडवाइस पैसिव, पैसिव यानी कि यहाँ पर हमें सलाह दी गई है, एडवाइस किया गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसको लगा देना भाई, यू आर वर्क हार्ड, वर्क हार्ड भावार्थ है, तो क्या किया जाएगा, एडवाइज, एडवाइज्ड। उसके बाद हमें टू लगाना है, टू लगा दिया। फिर हमें क्या लगाना है, एक्टिव वॉइस। एक्टिव क्या है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तुम्हें कठिन परिश्रम करने के लिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करने के लिए क्या किया गया, सलाह दिया गया। देखिए कितना सरल है। अब है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो बच्चों, यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते। और हाँ, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारा वीडियो देख सकें। ठीक है, तो अब ये हुआ ना, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और जैसा कि आप लोगों को बताइए कि लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब